जय श्री राम दोस्तों। गरुड़ पुराण के हिसाब से यमराज की आंखें बहुत ही लाल लाल और बहुत ही भयानक रूप है उनका। दो बड़े बड़े सींग है। जो भी देखेगा वो भय से मर ही जाएगा, क्योंकि यमराज को जो भी देखता है वो मृत्यु को ही प्राप्त होता है। इतना भयंकर चेहरा है उनका। लेकिन पहले तो उनका इतना भयंकर चेहरा नहीं था। वो पहले बहुत ही सुंदर थे, लेकिन उनका चेहरा ऐसा क्यों हुआ, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। यमराज सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इसीलिए वो यमलोक का राजा है। वो सूर्यदेव का पुत्र है। वो इतने सुंदर थे पहले कि मानो ही मत। यमराज जब भी बाहर निकलते थे, स्वर्ग की अप्सरा भी देखकर यमराज को मोहित हो जाते थे। इतने सुंदर चेहरा था यमराज का। और यमराज भी अपने चेहरे को या अपने सौंदर्यता को लेकर बहुत ही घमंड हो चुका था उनके मन में। वो अपने ही सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे। वो सदा सर्वदा अपने सौंदर्य को कैसे आकृष्ट बनाए या और सौंदर्य बना जाए, अपने मुख को इसी से लगा रहते थे हर समय। और उनका जो कार्य था, धरा से आत्माओं को लेकर जाना और उनके पाप पुण्य को हिसाब करके फिर से उन्हें जन्म देना, वो कार्य को उन्हें ठीक से संपन्न नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अपने चेहरे पर ही ध्यान दे रहे थे। वो कैसे और ज्यादा से ज्यादा सुंदर लगे या अपने चेहरे को ही हर समय देखते रहते थे, प्रशंसा करते रहते थे। लेकिन इस तरह का संसार पर पहल मेल मच गया था, क्योंकि किसी का भी मृत्यु नहीं हो रहा था। सब लोग समझ रहे थे कि हम अभी अमर हो चुके हैं। किसी का भी, कोई पशु या कोई मनुष्य, किसी का भी मृत्यु नहीं हो रहा था। तो तभी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चिंतित हो गए। तो अगर ऐसा होगा तो इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अभी महादेव ने यमराज को बुलाया तो यमराज बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि भोले बाबा ने यमराज को बुलाया है। यमराज ने बहुत चिंतित होकर दुखी दुखी जाकर भोला बाबा के पास पहुंचे और भोला बाबा से बहुत सारी ढेर बातें करने लगे वहीं पर बैठकर। फिर कुछ देर के बाद भोला बाबा बोलने लगे यमराज को कि तुम एक पास के एक सरोवर से मेरे लिए जल ला सकते हो। तभी यमराज बहुत खुशी खुशी चले गए जल लाने के लिए महादेव के लिए। लेकिन जब सरोवर के पास पहुंचे तो वो झुके जब जल लाने के लिए, तो तभी उनका चेहरा उनको दिखाई दिया। वो डर गए, क्योंकि वो लाल लाल आंखें, वो काला शरीर, वो भयावह मुख, दो बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े बाल, वो देखकर यमराज भयभीत होकर वहां से चले आए और आकर पहुंच गए महादेव के पास। बोलने लगे कि वो सरोवर पे तो एक राक्षस बेटा है, इतना भय है जो मैं देखकर डर गया उसे। तभी महादेव ने उन्हें कहा वो और कोई नहीं, वो स्वयं तुम हो यमराज। तुम अपने स्वयं चेहरे पर हाथ लगा कर देखो। तभी यमराज ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया था और अपने सींग जब देखा था, या सींग जब उनके हाथ में लगा था, तो यमराज समझ गए थे कि ये मेरा ही चेहरा है, इतना भयंकर। तो यमराज रोने लगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे को अगर कोई गलती हुआ है तो मेरा पूर्व रूप मुझे लौटा दीजिए। तभी महादेव ने अपना आंख बंद कर लिया, योग निद्रा पे चले गए। तभी यमराज समझ गए कि महादेव से और मुझे कोई भी सहायता नहीं मिल सकती। तभी यमराज ने ब्रह्मदेव के पास गए, लेकिन ब्रह्मदेव भी योग निद्रा में लीन थे। तभी यमराज ने विष्णुदेव के पास पहुंचे, लेकिन विष्णुदेव माता लक्ष्मी के साथ कुछ गुरुत्वपूर्ण बात कर रहे थे, इसीलिए यमराज भगवान विष्णु को भी भेंट नहीं कर पाए। तो यमराज वहां से चले आए और कठोर तपस्या करने लगे घोर वन में जाकर। तो बहुत साल बीतने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और आकर यमराज के पास पहुंचे और यम, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए बोलो। तभी यमराज ने कहा था कि मुझे मेरे इस रूप से घृणा है, आप मुझे मेरे पूर्व रूप दे दीजिए। ये रूप बहुत ही भयावह है, जो मैं स्वयं देखकर ही डर जाता हूँ। मेरा वो पूर्व रूप कितना ही सौंदर्य था, आप मुझे लौटा दीजिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे दो सिंह को मैं हटा सकता हूँ और तुम्हें के पशु का सहायता दे सकता हूँ, जो तुम्हारा वाहन बनेगा। तभी यमराज ने समझ गए थे कि यही नियति है और कुछ नहीं हो सकता। और भगवान विष्णु ने यमराज को एक भैंसा दिया जो उनका वाहन बनी, और भगवान विष्णु ने यमराज का सिंह निकाल दिया। फिर यमराज ने अपने यमलोक आए और अपने कार्य को संभालने लगे। फिर जाकर इस धारा का संतुलन ठीक हुआ। अब आप लोगों को पता चला यमराज पहले कितने सुंदर थे और आज कितने भयंकर है। जो भी देखेगा वो मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। अंतिम समय पे ही यमराज की दर्शन मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा जय यमराज जी की।